नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, बीजिंग अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। अभी चाइना भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और इस नए खेल का नाम है चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का छोटा भाई आप बोल सकते हो। तो हुआ क्या है दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान चाइना के विजिट के दौरान वहां चाइना वो गए थे वहां, और वहां चाइना ने बांग्लादेश के सामने एक नया बैकडोर रूट पिच किया। एक ऐसा कॉरिडोर जो सीधा उनके जो साउथ वेस्ट चाइना के कुनमिंग से लेकर निकलेगा, वहां से वो जो आपके म्यांमार के जो भीड़िया वाला जो वॉर जोन को काटता हुआ वो आगे बढ़ेगा और बांग्लादेश में एंट्री लेगा, और एंट्री लेने के बाद उसके जो सबसे बड़े पोर्ट्स है चट्टोग्राम चिट्टागोंग पोर्ट और मोगला पोर्ट पर जाकर वो खत्म होगा। ये होगा आपका उनका चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर। चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं कि ये सपना तो चाइना ने बांग्लादेश को दोबारा बेचा है, लेकिन वो किस बला का नाम है? ये और कुछ नहीं है दोस्तों, बल्कि पुराना जो एक डेड हो चुका एक आपका वो पहले था बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर, उसको वो लोग अभी दोबारा से जिंदा करने की वो होशियारी कर रहा है। लेकिन इस बार चाइना जो है बहुत बड़ी वो गलती कर रहा है। चाइना मलक्का स्ट्रेट के चेक पॉइंट से वो बचना चाहता है। इसको पता है कि भारत अभी जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कर रहा है, अब चाइना भारत चौकन्ना हो गया है। अब जो है मलक्का स्ट्रेट पर भारत की नजर है। तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि इंडियन ओशन का एक डायरेक्ट रास्ता चाहिए उसको, और इस कॉरिडोर को इस्तेमाल करके भारत के ईस्टर्न बॉर्डर्स तक एक स्ट्रेटेजिक आप बोल सकते हो घेराबंदी तैयार करना चाहता है। तो उन्हें क्या लगता है? उन्हें लगता है कि वो बांग्लादेश और म्यांमार को अपना इकोनॉमिक प्लेग्राउंड बनाकर भारत पर प्रेशर डाल देंगे। लेकिन बीजिंग के प्लानर्स को एक बड़ी सच्चाई समझ नहीं आ रही है। चाइना का जो ये ग्रैंड प्लान बहुत बुरी तरह फेल होने वाला है। ये कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने से कम नहीं है दोस्तों। और अगर चाइना ने इसको जबरदस्ती पुश करने की कोशिश की तो भारत के पास ऐसा एक तुक्का इक्का है जो इस प्लान को जमीन पर उतरने ही नहीं देगा। तो आज मैं इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि क्यों चाइना का ये नया मास्टर प्लान जो शुरू होने से पहले ही कोलैप्स कर सकती है, और कैसे भारत ने इनके सामने एक ऐसी जियोपॉलिटिकल दीवार खड़ी कर दी है जिसे ये क्रॉस कर नहीं सकते। चलिए दोस्तों, सबसे पहले उस वजह पर आते हैं जो इस पूरे कॉरिडोर को एक ख्याली पुलाव बनाती है। वो है ज्योग्राफी और गोलियां। मैं बताऊंगा अभी अभी वीडियो पे अंत तक बने रहे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इतने आसानी से बच नहीं सकते ये चाइना और बांग्लादेश ये सारी हरकतें करके, तो आखिर तक जरूर देखिए। तो चाइना से निकलकर बांग्लादेश के पोर्ट तक पहुंचने के लिए इस कॉरिडोर को म्यांमार के रखाइन स्टेट से गुजरना होगा। और अगर आप चाइना के सरकारी ब्लूप्रिंट्स को देखेंगे तो रखाइन स्टेट एकदम स्मूथ और शांत रास्ता दिखता है उनके हिसाब से। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो वो एक चक्रव्यूह है जहां सिर्फ खून बह रहा है। दोस्तों, स्क्रीन पर इस मैप को ध्यान से देखिए। इस वक्त रखाइन स्टेट की कैपिटल सितुए पर एक खतरनाक रेबल ग्रुप, उसका नाम है अरक्कन आर्मी, ने पूरी तरह घेरा डाला हुआ है। और वो म्यांमार की जो मिलिट्री उल्टा यानी वो लोग जिनके साथ अभी बीजिंग ने नए नए बड़े बड़े एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, उन्हें चुन चुन कर वो मार रहे हैं, यही अरकान आर्मी। तो मिलिट्री उनका अपने ही बंकर में वो अभी छुपे हुए हैं। अरकान आर्मी का इस वक्त पूरे इलाके में भी कंट्रोल है, उन रोड्स पर है, उन नदियों पर कंट्रोल है जहां चीन अपनी अरबों डॉलर की रोड्स और पाइपलाइंस वो निकालने के वो सपना अभी देख रहा है। तो आप खुद सोचिए ये किस लेवल का डिल्यूजन है। तो चाइना वहां अरबों डॉलर इन्वेस्ट करना चाहता है जहां की लोकल रेबल ग्रुप्स के हाथों में ट्रिगर है, और जो
आए दिन सरकारी ठिकानों को उड़ा रहे हैं। बेजिंग देखिए, बेजिंग क्या सोच रहा है कि एयर कंडीशन कमरों में बैठकर वो पेपर पे बहुत सारी प्लानिंग वो करता है, लेकिन ग्राउंड में उनका कोई कंट्रोल तो है नहीं। आप एक एक्टिव सिविल वॉर के बीच से अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन नहीं निकाल सकते हैं। बस ये है। अब दूसरी बड़ी बड़ी वजह इस फेल के होने की ये है कि हम ये फिल्म पहले भी देख चुके हैं। इसका पहला पार्ट था सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक दशक तक बीजिंग ने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा और चाइना को ग्वादर पोर्ट के जरिए अरेबियन सी का डायरेक्ट एक्सेस देगा। तो आज का सच क्या है दोस्तों? सीपीईसी एक सर्टिफाइड डिजास्टर बन चुका है। पाकिस्तान चाइनीज कर्जे के बोझ तले दबकर भिखारी बन चुका है। बलूचिस्तान के लोग चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्टिवली उड़ा रहे हैं और ग्वादर पोर्ट पर आज सन्नाटा है। तो बांग्लादेश की लीडरशिप भले ही बीजिंग में जाकर जो कैमरों के सामने मुस्कुरा रही है कि ताकि उन्हें कुछ थोड़ा बहुत जो है लेवरेज या इन्वेस्टमेंट मिल जाए, लेकिन ढाका इतना भी बेवकूफ नहीं है। देखिए, बांग्लादेश के जो इकोनॉमिस्ट और उनके गवर्नमेंट पाकिस्तान के कोलैप्स और जो श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट का हाल अच्छी तरह वो देख चुकी है। तो वो चाइना के इस पैसे दो और जमीन हड़पो वाले जो उनका जो प्ले बुक को अच्छी तरह वो समझते हैं। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश की जो पूरी इकोनॉमी है वो अमेरिका और यूरोप को कपड़े बेचकर वो चलती है। उनका पूरा बिजनेस ग्लोबल मार्केट्स पर टिकी हुई है। तो वो जैसे ही म्यांमार के वॉर जोन में सड़क बनाने के लिए चाइना का जो हाई इंटरेस्ट लोन उठाएंगे, उनकी अपनी बैलेंस शीट तबाह हो जाएगी। ये भी उनको पता है, बांग्लादेश को ये भी जानते हैं, बांग्लादेश ये भी जानता है। तो ये जो प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होने से पहले ही एक इकोनॉमिक जो ब्लैक होल में है। अब बात करते हैं इस पूरे खेल में सबसे बड़े खिलाड़ी की, भारत। अगर बीजिंग को लगता है कि भारत चुपचाप बैठकर अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर चाइनीज कंट्रोल वाला कॉरिडोर बनते देखेगा, तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। भारत के पास गेम को पलटने के लिए दो सबसे बड़े हथियार हैं दोस्तों। एक है ज्योग्राफी और एक है मैरीटाइम डोमिनेंस। पहले ज्योग्राफी हम देखते हैं। भारत ने बांग्लादेश को तीन तरफ से घेरा हुआ है। ये मैप पे ही आप देख सकते हैं। अभी मैं जो मैप मैंने डाला हुआ है, और बांग्लादेश अपनी इलेक्ट्रिसिटी, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, जरूरी फूड इंपोर्ट्स और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए पूरी तरह भारत पर डिपेंडेंट है। ढाका को बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि अगर उन्होंने बीजिंग की मिलिट्री या स्ट्रेटेजी डिमांड्स के आगे घुटने टेके तो भारत एक ऐसा इकोनॉमिक स्क्वीज लगाएगा जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और भारत के लिए एक गोली चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी ज्योग्राफी ही ढाका पर एब्सोल्यूट लिवरेज रखती है। दूसरी बात है समुद्र। चाइना का अल्टीमेट गोल दोस्तों क्या है? चिट्टगांव और मोंगला पोर्ट को एक डुअल यूज जो हब बनाना। यानी आज कमर्शियल शिप्स आएगा, कल वहां चाइनीज नेवी की सबमरीन्स आकर खड़ी हो। वो जो सपना उसने ग्वादर के लिए देखा था, वही अभी वो चिट्टगांव और मोगला के लिए देख रहा है। लेकिन चाइना एक बात भूल रहा है कि बे ऑफ बंगाल एक तरह से भारत का डोमिनेंस है। इंडियन नेवी की जो ईस्टर्न कमांड इसी काम के लिए बनी है कि इस पूरे इलाके पर हमारा एब्सोल्यूट कंट्रोल रहे। और सबसे बड़ी बात, भारत अपने जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को बहुत तेजी से मिलिटराइज और मॉडर्नाइज कर रहा है। तो ये आइलैंड्स मलक्का स्ट्रेट के जस्ट मुंह पर है, और ये एक ऐसा जो मैरीटाइम दीवार है जिससे क्रॉस करना चाइना के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फ्यूचर में। तो अगर कोई चाइनीज नेवल एसेट इस कॉरिडोर को बचाने के लिए बे ऑफ बंगाल में घुसने की कोशिश भी करेगा, तो वो सीधे भारत के वॉरशिप्स और सबमरीन के जो है नजर पे आ जाएगा। और सुनिए, इंडिया सिर्फ डिफेंस नहीं खेल रहा। चाइना जहां म्यांमार की जो खोखली हो चुकी मिलिट्री उल्टा पर पैसे लगा रहा है, वहीं भारत ने जो ग्राउंड पर चल रहे बदलाव को देखकर म्यांमार में भी चुपके से अपने शतरंज का खेल वो खेल रहा है, और अच्छे से खेल रहा है। देखिए, हमारा अपना कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट वहां म्यांमार के अंदर वो चल रहा है।
तो भारत को पता है कि जमीन पर असली पावर किसके पास है, और भारत हमारे बॉर्डर्स के पास किसी भी हॉस्टाइल चाइनीज फुटप्रिंट को पहले ही न्यूट्रलाइज करना वो जानता है। और एक बात है दोस्तों, ढाका को भी पता है कि भारत का इंपॉर्टेंस क्या है, पर उसको अपने देश में दिखाना है कि देखो मैंने चाइना के साथ एग्रीमेंट करके भारत को डरा दिया है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑप्टिक्स। अपने आवाम के सामने वो लोग दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे भारत को निस्तानाबूद कर सकते हैं। भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्चुअली में वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान करता है। देखिए पाकिस्तान का भी क्या हाल है, एक ऑप सिंदूर के बाद और जो इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखने के बाद पाकिस्तान की अभी चीखें जोरों से सुनाई दे रही है, काई काई करके वो चीख रहे हैं। तो उसी तरह देखिए बांग्लादेश के साथ हमारे क्या है, हमारे गैंजेस वाटर और जो है तीस्ता नदी को लेकर चल रहा है, बातचीत चल रही है। पानी की उनकी जरूरत है और बहती नदियां कहां से हैं, भारत से बहती है। तो बांग्लादेश की भी चीखें सुनाई देगी अगर बांग्लादेश कोई हरकत करेगा। मैं देखिए दोस्तों, मैंने पिछला एक वीडियो बनाया है यही तीस्ता नदी के ऊपर और गैंजेस वाटर के ऊपर कि कैसे भारत उनको उसका निस्तानाबूद कर सकता है। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको समझ आएगा कि व्हाट इंडिया इज कैपेबल इनफ टू डू, क्या एक्शन भारत ले सकता है। तो दोस्तों एंड गेम ये है कि जियोपॉलिटिक्स चलती है रॉ पावर, स्टेबल ज्योग्राफी और ग्राउंड रियलिटी से। चाइना का ये जो आपका बांग्लादेश कॉरिडोर स्ट्रक्चरली वो खोखला है, म्यांमार की सिविल वॉर की वजह से लॉजिस्टिकली वो नामुमकिन है और भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली अनएक्सेप्टेबल है। तो बीजिंग चाहे जितने चेक काट के बांग्लादेश को दे, वो इस ज्योग्राफिकल ट्रैप को नहीं खरीद सकता है। ये कॉरिडोर रीजनल ट्रेड का फ्यूचर नहीं है, ये सिर्फ बीजिंग का एक ओवर कॉन्फिडेंस और उनका एक जो डूबते हुए इन्वेस्टमेंट का सबूत है। और नहीं तो क्या, सीपीसी का जो हाल हुआ है उससे बदतर हाल होने वाला है ये वाले प्रोजेक्ट में, ये जो चाइना म्यांमार बांग्लादेश कॉरिडोर। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश चाइना के इस जाल में फंसेगा या वो पाकिस्तान की तरह बर्बाद होने से बच जाएगा? अपने राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।